नमस्कार, मैं हूं मास्टर शेफ पंकज भदौरिया और आपके लिए लेकर आई हूं आज एक रेसिपी छल्ली करारी मसालेदार। छल्ली, अरे भाई भुट्टा यानी कि कॉर्न। तो इस बेचारे से कॉर्न ने मुझसे कहा कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट हमारे साथ भी करो। क्या वही भुट्टे को भून लेना या फिर उबाल के खाना, कुछ नया ट्राई करो। तो हमने भी सोचा क्यों नहीं और बना डाला ये मसाला कॉर्न। आज की रेसिपी ना बहुत ही सिंपल है। भाई देखिए, दूधिया कॉर्न सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे कट करके बॉईल करेंगे, फिर इसे क्रिस्पी फ्राई करेंगे, एक बढ़िया से मसाले में इसे टॉस करेंगे और लीजिए हो जाएगा मसाला कॉर्न तैयार। वैसे दूधिया भुट्टा कैसे खरीदना ये आपको पता है क्या? चलिए आज सबसे पहले आपको यही बताती हूँ कि दूधिया भुट्टा कैसे चुना जाए। वैसे आपको भुट्टा कैसे पसंद है, बॉइल्ड या फिर भुना हुआ? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए और फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वैसे आज थोड़ी नाराजगी है आप लोगों से। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तुरंत। और उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि दूधिया भुट्टा कैसे सेलेक्ट करना है। तो हमको चाहिए होता है दूधिया भुट्टा यानी कि स्वीट कॉर्न। उसका कैसे पता चलेगा? ये देखिए, अगर आप इस कॉर्न कर्नल को ऐसे प्रेस करके देखेंगे ना तो देखिए इसमें कितनी जल्दी से मिल्क निकल आता है, यानी कि ये सॉफ्ट एंड जूसी है, खाने में नरम मुलायम रहेगा, इसका टेस्ट में भी मिठास रहेगी और डेफिनेटली वो हार्ड वाले कॉर्न कर्नल जो चबाने में मुश्किल होते हैं ना, वो प्रॉब्लम आपको इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलिए 2-3 जितने कॉर्न्स आपको चाहिए हो उनको पहले हम छील करके रख लेते हैं। अब ये 3 कॉर्न मैंने ले लिए हैं। अब इनकी डंडी हटाइए और इनको 3 इंच के पीसेस में कट करके रख लीजिए। डन। अब लेते हैं अपनी स्टीमर की ट्रे और कॉर्न कॉब्स को इसके ऊपर अरेंज कर लेते हैं। अब इन कॉर्न कॉब्स को हम स्टीम कर लेंगे 12 से 15 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि ये सॉफ्ट एंड टेंडर नहीं हो जाते। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और कॉर्न जो है ये अच्छे से पक चुका है। कैसे पता चलेगा? देखिए, एक तो इसकी रंगत कितनी बदल गई है और दूसरी वो जो मॉल्स में आपको स्वीट कॉर्न की खुशबू आती है ना, वो खुशबू भी आने लग गई है इसमें। टेंडर हो चुके हैं हमारे कॉर्न कर्नल्स और बहुत अच्छे से कुक भी हो गए हैं। अब क्या करा जाएगा? अब इनको क्रिस्पी फ्राई करा जाएगा। उसके लिए पहले इन्हें हम टॉस कर लेंगे कुछ मसालों के साथ ताकि वो मसाला कॉर्न में मसाला आ जाए। तो अब हम 2 काम करेंगे। एक जगह तो अपना मसाला बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा देंगे। अब देखिए, अगर मेरे मसाला कॉर्न में तेल का भारी बन आया तो फ़ायदा ही क्या है ना। इसीलिए वही तेल चुनिए ना जो मैं चुनती हूँ, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल। ये खाने में कम चिपचिपाता है और काफ़ी हल्का फुल्का लाइट होता है। यकीन नहीं आता तो खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। तो पैन में मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 इंच ऑयल और इसे पहले गर्म हो जाने देते हैं। और तब तक हम क्या करेंगे? तब तक अपने मसाला कॉर्न के लिए मसाला बना लेंगे। तो सबसे पहले अपने बोल में मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर
और आधा चम्मच नमक। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद ये जो हमने कॉर्न बॉईल करके रखा हुआ है ना, इस कॉर्न को इसमें हम टॉस कर लेंगे। अब अच्छे से इन कॉर्न कॉब्स को ना आप इस मसाले में रोल कर लीजिए। हर तरफ, हर कोने में ये मसाला पहुंच जाना चाहिए। पूरा का पूरा कॉर्न कॉब जो है वो मसाले से कोट हो जाए। अब क्या करेंगे? अब इसे हम कॉर्नफ्लावर से डस्ट करेंगे। इसके लिए मैं इसके ऊपर पहले आधा कप कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल कर दूंगी और उसके साथ इन्हें अच्छे से टॉस कर लूंगी। फिर से एक बार इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और अब इसे फिर से हम टॉस कर लेंगे। वंस दिस इज डन, मीडियम हॉट ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे इन कॉर्न कॉब्स को जब तक कि ये लाइटली गोल्डन नहीं हो जाते। फ्राई करने के लिए डालने से पहले इसमें जो भी एक्स्ट्रा कॉर्न हो ना, उसे आप डस्ट ऑफ करके निकाल दीजिएगा। ये कॉर्न कॉब्स को हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाते। तो जब तक कॉर्न फ्राई होता है, इसका एक फाइनल मसाला प्रिपेयर कर लिया जाए। क्वार्टर कप मेल्टेड बटर ले लेंगे। इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसी के साथ साथ 1 चम्मच चाट मसाला भी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें ऐड करते हैं हम ये फ्राई किया हुआ कॉर्न। अब इस मसाला बटर के साथ आप इसे अच्छे से टॉस कर लीजिए और फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च एंड वंस अगेन जस्ट टॉस देम लाइटली। तो लीजिए, हमारा मसाला कॉर्न भी हो गया रेडी। अब इसे सर्व भी करते हैं एक बढ़िया से तरीके से। उसके लिए लेते हैं एक प्लेट और प्लेट में लेते हैं प्याज का लच्छा। अब हर कॉर्न में टूथपिक लगाइए और इसको अपनी प्लेट में सजाइए। फिर थोड़ा नींबू नमक से और चटकाइए और इसे सर्व कीजिए। देखा आपने, दे दिया ना हमने इस भुट्टे को एक नया रूप। अब आप भी ये मसाला कॉर्न घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसा लगा।